ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, अगर आपने ध्यान से सुनी है, समझी है। आप में से कितने लोग एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में और इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं? बहुत कम। बाकी जो नहीं करते हैं वो एक बार हाथ ऊपर करिए। तो आप अपना पैसा कहां रखते हैं? सेविंग्स अकाउंट में? ये महाबेवकूफी है। ऐसा है भाइयों और बहनों, अपना पैसा कभी भी सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखते हैं। उसका लॉजिक क्या है वो ये बताएंगे कि वहां पे जो 2-3% मिलता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कि आप अपना पैसा बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। 6-8 महीने का पैसा जो अगर आपका भगवान ना करे जॉब जाए या कुछ भी हो, तो 6-8 महीने के आपके खर्चों का पैसा, अगर आपके घर चलाने का खर्च 30,000 है तो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए लिक्विडिटी में। हालांकि वो भी आप लिक्विड फंड में रख सकते हो, ऐसी एफडी में रख सकते हो जो फ्लेक्सिबल हो। तो पहला जो सेविंग्स वाले भी हैं उनका अपन पहला स्टेप करते हैं कि आई एम श्योर आपने अभी तक कोविड में इतने वीडियोस सबने बना लिए, उसके बाद भी अगर आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट नहीं हुए तो कुछ मेंटल ब्लॉक है, इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है। तो अपन सबसे सिंपल स्टेप पहले करते हैं कि सेविंग्स अकाउंट पे ना सबसे पहले तो अपने बैंक वाले को बोलो फॉर्म एक भरो कि मेरे को पता है ऑटो स्वीप नाम की चीज होती है, उसको चालू करके दो। तो ऑटो स्वीप से ये होता है कि आपको सेविंग्स अकाउंट में एफडी वाला रिटर्न मिलता है, तो आपका रिटर्न डबल हो जाता है, 5% हो जाएगा। और सेविंग्स अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप वैसे ही डेबिट कार्ड से स्वाइप कर सकते हो, एटीएम से निकाल सकते हो। जितने दिन वो पैसा रहा अकाउंट में उतने दिन उसमें एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेविंग्स अकाउंट में भी, इनफैक्ट करंट अकाउंट हम सब मान के बैठते हैं कि 0% मिलेगा। कितने लोगों का करंट अकाउंट है यहाँ? बिजनेस वाले सबको 0% मिल रहा है। तो करंट अकाउंट में भी 5% इंटरेस्ट मिलता है। सिर्फ अपने बैंक वाले को बोलना है कि ऑटो स्वीप होता है, मुझे पता चल चुका है, मैं संदीप सर के शो में आ गया था। तो प्रांजल जी ने सारा जो आपका सीक्रेट है वो खोल दिया है। इनफैक्ट सर, जब मैं आपने ये बोला तो जब मैं बुक के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी ये पता नहीं था, और मुझे पता चला कि हमारी जब रिटायरमेंट के समय जो टोटल नेटवर्थ होती है उसका 40% इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने हमारे बचाए हुए पैसे का क्या किया। तो इमेजिन करिए 60%, अगर मेरी रिटायरमेंट में मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसमें से 60 लाख के लिए मैंने 35 साल दिन में 10 घंटे नौकरी की और वो 60 लाख रुपीज हुए। उसको मैं 40 लाख रुपए और बढ़ा सकता था महीने में 1 घंटा आधा घंटा देके कि मैं इन्वेस्ट कहां कर रहा हूं। तो 60 लाख के लिए जिंदगी भर खून पसीना और अगले 40 लाख के लिए वर्चुअली नथिंग। तो इन्वेस्टिंग इसलिए जरूरी है, पैसा सेविंग्स अकाउंट से बाहर निकालना इसलिए जरूरी है। सेविंग्स अकाउंट में रफली आपका पैसा 3% से हर साल कम हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन 5-6% के आसपास होती है। महंगाई बढ़ रही है, ये हम सबको पता है, सब्जियों के, पेट्रोल के, हर चीज का भाव बढ़ रहा है। तो अगर आपका पैसा उसके साथ ग्रो नहीं करेगा तो मतलब आप पहले से गरीब हो रहे हो। आज जो चीज 100 में मिल रही है, आप चाहो ना चाहो अगले साल वो 105 में मिलेगी, और वो तो मिलेगी ही। महंगाई ने अपनी एफडी करा रखी है, आप अपनी एफडी करा के 100 को 105 करोगे कि नहीं, ये आपकी चॉइस है। तो महंगाई की एफडी से मुकाबला करने के लिए हमको कम से कम वर्स्ट केस एफडी तो करनी है, तब हम बराबर है, तब हम हर साल महंगाई के बराबर है। तभी भी हम ग्रो तो नहीं कर रहे, हमारा पैसा काम नहीं कर रहा, लेकिन हम कम से कम और गरीब नहीं हो रहे। सो अब क्लियर है कि क्यों सेविंग्स अकाउंट सफिशिएंट नहीं है। सेविंग्स अकाउंट आपको हर साल 2.5-3% पहले से गरीब कर रहा है। मतलब आज जो 10 लाख की वैल्यू है वो 20 साल बाद 30 लाख की वैल्यू होगी। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि मैं 1 करोड़ कैसे करूं। सिंपल अगर कैलकुलेशन बोला जाए, अगर आप 10,000 रुपए महीना किसी म्यूचुअल फंड में या किसी इंडेक्स फंड में आंख बंद करके लगाते रहते हो, बिना ये दिमाग लगाए कि मार्केट क्या है क्या नहीं है, तो अगले 20 साल में इट्स एज पर कैलकुलेशंस, और ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपए महीना लगाते रहेंगे और उस पर 12% भी रिटर्न आती है, तो अगले 20 साल में आपके पास में 1 करोड़ रुपए होगा। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ना मैं मार्केट देखूंगा, ना मैं इधर उधर दिमाग लगाऊंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा वॉरेन बफेट ने क्या कहा है। क्योंकि वो इंसान जिसकी खुद की कंपनी है, वो ये नहीं कह रहे कि सारा पैसा हमारी कंपनी में लगाओ, वो ये कह रहे हैं कि आप इंडेक्स फंड में लगाओ। और वो प्रैक्टिकली कई बार प्रूव भी कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि जो एवरेज रिटर्न आती है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, कईयों में ज्यादा आती है, कईयों में कम, बट मोर देन 80% ऑफ द टाइम्स इंडेक्स फंड उसको बीट कर देता है। एंड मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स जो आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रहे हो उसको इंडेक्स फंड बीट कर देगा। राइट? बिल्कुल। इसमें आपका नुकसान तो नहीं हुआ ना जो मैंने बोला? बहुत नुकसान हुआ। तो अगले 20 साल बाद आपके अकाउंट में होगा 1 करोड़ रुपए, जिस तरह से मैंने बताया है। तो उसमें से मेरा कितना है और इनका कितना है? सर 1% तो बनता है। आफ्टर दिस सेशन डील करते हैं। आफ्टर दिस सेशन डील करते हैं, मतलब नेगोशिएट करोगे?
अरे हम 1% मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे। मतलब 20 साल बाद 1 लाख रुपए आप मेरे को दोगे और 1 लाख रुपए इनको दोगे। यहाँ पे अभी बैठे हैं, ये लालची हो रहे हैं, मैंने टोटल 1% बोला। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर सब ऐसा कुछ करने वाले हैं तो सबसे आधा % भी अगर हमको मिल गया 20 साल बाद, हाँ, तो हमारा तो काम हो गया। मोनिका मैम, किसी को जाने मत दीजिएगा, है ना? हम पहले साइन करवाएंगे सबसे। पहले सबसे साइन करवाएंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ से जाएंगे। एंट्री फ्री थी, एग्जिट नहीं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड।